भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक वंदे दुसार्धबलाया सुवसुधाया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संक्री सामांग पातु सरस्वती भगवती निश्चितंक्रमं श्री परमात्मनम श्री परमात्म। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मानवता के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म क्या है? धर्म सत्य है। असत्य क्या है? सनातन है। सनातन क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? सनातन है। सनातन क्या है? सत्य है। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तीनों का एक नाम है, एक तीनों मिलके कहिए, एक कहिए या एक करके तीन कहिए, सब बराबर है। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जब तक सत्य सनातन का जय नहीं होगा तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश, पापियों का नाश होना बहुत जरूरी है। तभी प्राणियों में सद्भावना आएगी। प्राणियों में सद्भावना आएगी तभी विश्व का कल्याण होगा। आप सभी जानते हैं राम जी किस लिए आए थे। राम जी अन्याय को खत्म करने के, अनैतिक को खत्म करने के लिए आए थे। दानवों का अंत करने के लिए आए थे। और जब दानव अंत हो गया, कैसे समाज में शांति की स्थापना होगी। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण क्यों आए थे? दानवों का अंत करने के लिए आए थे। ठीक इसी प्रकार से आज आतंकवादी तंत्र जो है क्या है? मानवों को खत्म करना चाहते। इसीलिए सारे मानव को मिलके चाहिए कि दानवों का खत्म करें। जहाँ दानव मिले उसे खात्मा ही जरूरी है। नहीं खत्म करेंगे तो वो आपको, आपके परिवार सहित आपकी संपत्ति को लूट लेगा और आपको खत्म कर देगा। इसीलिए सावधान रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। शुरू करते हैं। दानव की कीर्ति दानव जैसी होती है। कीर्ति से ही पता चलता है कि मानव है कि दानव है। कहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। आप उसकी कर्म को देखो, आपको पता चल जाएगा कि मानव का क्या कर्म होता है और दानव क्या क्या कर्म होता है। कर्म से ही मानव दानव बनते हैं। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की। दुर्योधन क्या था? दानव था। रावण क्या था? दानव था। कंस क्या था? दानव था। आज दानव जैसी कृति करने वाले आज पृथ्वी पे बहुत सारे लोग हैं, सब दानव हैं। उसके साथ में खड़े होने वाले वो भी दानव हैं। हम तो कहते हैं कि जो कृति करता है उससे बड़ा जो उसके साथ खड़े रहता है, उसका सपोर्ट करता है, वो उससे बड़ा भी दानव है। इसीलिए वो दानवों से बचना पड़ेगा हम सबों को, मानवीय शक्ति को। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और विश्व सुरक्षित रहेगा और प्राणियों में सद्भावना का विचार आएगा। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 10, 11 और 12 को पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मध्यामया ध्याछेन प्रकृति गुंग श्रूयते सचराचरम हतो नाहनेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। अर्थात जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। हे वे मुझे
परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोधासा मोध कर्माणो मोध ज्ञाना विचेतसः गुं राक्षसी मासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिता गुं। अतः जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का 12 दोहा तक पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई। राम की कृपा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते हैं और आप एक शब्द सुन नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभु का कृपा ऐसे ही बरसता रहे। जय श्री राम।